बिहार में एनडीए को मौजूदा हालात में दूसरे सहयोगी की जरूरत नहीं है। असरुद्दीन ओवैसी को ये पता है। इसके बावजूद ओवैसी ने नीतीश कुमार को सशर्त समर्थन देने का ऐलान किया। क्या ये सरकार से संवाद का जरिया है या फिर सीमांचल के वोटर्स को खुश करने का तरीका? रिपोर्ट देखिए। पटना में नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार की जनता ने उनको इक़्तिदार दिया है। हमारी तरफ से हम उनको पूरा ताउन पेश करेंगे, बशर्ते कि वो सीमांचल की जनता से इंसाफ करें, यहाँ पर फिरका परस्ती को बढ़ने ना दें। और इंसाफ अगर जब बात मजलिस करती है तो सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि सीमांचल की सरजमीन पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं। तो इन तमाम से इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ रही है। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। एनडीए कोटे के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया है और अब बिहार में एनडीए का साथी बनने को लेकर असरुद्दीन ओवैसी तैयार है। बिहार में नीतीश सरकार को समर्थन देने तक का ओवैसी ने ऐलान कर दिया है, लेकिन इस समर्थन के पीछे ओवैसी ने शर्त रखी है और शर्त ये कि सीमांचल में विकास हो, सीमांचल की बदहाली दूर हो। प्रचंड जीत के साथ बिहार में नई सरकार गठन कर चुकी एनडीए को ओवैसी का ये समर्थन अचरज करने जैसा है और ओवैसी के समर्थन का ये ऐलान आसानी से पचाने या उगलने वाले हालात में भी नहीं। मोहम्मद ओवैसी साहब ने यह कहकर अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है कि यदि मुसलमानों का साथ दें, सीमांचल का विकास करें तो उनका समर्थन कर सकते। ओवैसी जी, आपको मालूम होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नजर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक समान है। पीएम नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का संकल्प नीतीश कुमार जी का मूल मंत्र है। इसको कोई डिगा नहीं सकता। ओवैसी साहब, अपनी कुंठित राजनीति को अपने पास रखिए। एनडीए तो सबका विकास का संकल्प लिए हुए है। आप हिंदू मुसलमान का राग अलापना छोड़िए। ओवैसी के बयान में सीमांचल से जीते अपने 5 विधायकों को मैसेज भी है और एआईएमआईएम बिहार के एमएलए पर कड़ी निगरानी की रणनीति का तरीका भी। पिछले दफे जिस तरह पार्टी से दगाबाजी कर ओवैसी के विधायकों ने दल बदला था, ओवैसी का एनडीए को सशर्त समर्थन उसी सबक का हिस्सा है। हालांकि ओवैसी के इस बयान से बिहार में विपक्षी दल आरजेडी और कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का एक बड़ा मौका मिल गया है। ओवैसी साहब जब से बिहार में कदम रखे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तब से धीरे धीरे एक धर्म विशेष, समुदाय विशेष की राजनीति में आभा और संख्या दोनों घटवाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वो किनके पार्टनर हैं ये बात बताने की जरूरत नहीं है, सर्वविदित है। हालांकि एनडीए को सशर्त समर्थन देने की भी उन्होंने घोषणा कर रखी है। अब चुनाव के पहले तो वो में आ रहे थे महागठबंधन के पास कि हम तो भाई हिमायती हैं इन नीतियों के जो जिनकी आस्था धर्मनिरपेक्षता में है। बाद में उन्होंने बयान दिया कि हमने ठेका नहीं ले रखा है। तो भाई आप इधर से उधर, उधर से इधर होने की जो आपकी कला है, उस कला का आपने प्रदर्शन बिहार के चुनाव में आपने किया। देखिए, एनडीए का बिहार में जो ठगबंधन बना है उसके एक पार्ट ओवैसी जी भी है और हम लोग तो शुरू से यह बात कहते रहे हैं कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में पूरे देश में काम कर रहे हैं। और अब जरा समझिए ना, इनको सीमांचल के विकास से मतलब है, इनको पूरे बिहार के विकास से मतलब नहीं है। साफ है कि ओवैसी जी का चरित्र और भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो दोनों ही एक साथ मेल खाता है। नीतीश सरकार को ओवैसी का सशर्त समर्थन देने के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मायने से ज्यादा ओवैसी का बिहार नतीजों के बाद ये खेला एनडीए के लिए अबुझ पहेली जैसी है और विरोधियों के लिए सरकार पर हमले का मौका भी है। एआईएमआईएम के प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार को समर्थन की बात कहकर बिहार की राजनीति में बवाल मचा दिया है, लेकिन यह समर्थन विकास के बल पर है। सवाल है कि सीमांचल का विकास करें, हमारा समर्थन ले, लेकिन बीजेपी इसे खारिज कर रही है। अब दूसरा सवाल यह है कि जनता दल यू का कहना है हम हर वर्ग, हर समाज का विकास करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इतना जरूर है कि ओवैसी ने यह प्रस्ताव देकर बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण पैदा करने की कोशिश की है। मधुपालम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, हमारे साथ स्टेट हेड मरगूब जी लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब जी, आखिर ओवैसी साहब बार बार क्यों कह रहे हैं कि हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं, सीमांचल का विकास कर दीजिए?
ऐसा तो है नहीं कि भाई सीमांचल का विकास नहीं हुआ है, बाकी जगहों का विकास हो गया। नीतीश कुमार ने पूरे बिहार का विकास किया है। जो हमें लग रहा है बिहार की राजनीति में वो एक अद्भुत वीडियो था। उस वीडियो का मैं गवाह था कि ढोल बाजे के साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ इसी लालू आवास पर पहुंचे थे कि हमसे गठबंधन कर लो, और मीडिया की वो सुर्खी वो वीडियो बनी थी। लेकिन गठबंधन नहीं हुआ, ओवैसी अलग लड़े और सीमांचल में उन्होंने 5 सीट जीती और महागठबंधन को वहां घाटा उठाना पड़ा। एनडीए को भी घाटा उठाना पड़ा, ऐसा नहीं है महागठबंधन के उम्मीदवार हारे, एनडीए के उम्मीदवार हारे। लेकिन ये जो पासा फेंका गया है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, इसके पीछे की 2 कवायद है। एक तो वो महागठबंधन को नहीं होता है वो चिढ़ा रहे हैं कि देखो तुमने हमसे गठबंधन नहीं किया, हमने तुम्हें सीमांचल में 5 से 7 सीटों पर हराया भी, और हम नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में जा रहे हैं। लेकिन बहाना उन्होंने क्या लिया? सीमांचल का विकास। सीमांचल का विकास करेंगे तो हम नीतीश कुमार को समर्थन करेंगे। स्वाभाविक बात है बीजेपी कभी इस पर राजी नहीं होगी। जनता दलियों चूंकि सामाजिक सद्भाव की बात करती है तो जनता दलियों ने बीच का रास्ता निकाला। लेकिन कांग्रेस और राजद ने कहा कि वो तो बीजेपी की एनडीए की बी टीम है तो वो बोलेंगे ही। ओवैसी इस पूरे तिरकस के पीछे उनकी एक ही कवायद है। कवायद यह है कि एक तो महागठबंधन को यह बताया जाए कि आपने गठबंधन नहीं किया, हमने 5 सीट जीता और अब हम एनडीए को समर्थन करेंगे इस शर्त पर कि सीमांचल का विकास हो। उसके पीछे उनकी वोट की राजनीति छुपी हुई है। वो बोलेंगे ना लोगों में जाकर कि आपने हमें 5 एमएलए दिया, हमने तो नीतीश कुमार को कह दिया कि हम समर्थन आपका करने को तैयार हैं, आप यहाँ का विकास कीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस पूरे प्रतिक्रिया में ओवैसी ने एक बड़ी राजनीतिक चाल चली। उन्होंने कहा क्या? हमारे हिंदू भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, हमारे दलित भाई, हमें महादलित भाई, हमारे अल्पसंख्यक भाई, सभी लोगों का विकास होना चाहिए। ये जो कोट था ना दीपक, ये कोट बहुत महत्वपूर्ण है उनका। सामान्यतः वो मुस्लिम की बात करते हैं, आपको ही पता है, और यही कारण है कि मुस्लिम की बात करने के कारण तेजस्वी यादव, लालू यादव ने उन्हें महागठबंधन में शामिल नहीं किया और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि चलिए ठीक है, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें नीतीश सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है असदुद्दीन ओवैसी ने, लेकिन कुछ शर्तें भी रखी है।